डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है, वो जो स्नेह है, वो वैश्विक मंच पर हम देख चुके हैं। भारत के लिहाज से व्यापार की बात करें, किस तरह से जो नीतियां रही हैं उनके पहले टेन्योर में, वो कितना असर इस वक्त दिखाती आएंगी। अगर हम शुरुआती बढ़त की नज़र दें कि जिस तरह की ट्रंप की जो व्यापार नीति रही, कह सकते हैं एक संरक्षणवादी रही है, ऐसे में भारत के लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर भारत के लिहाज से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी होगी कि भारत इस वक्त पे काफ़ी मजबूत राष्ट्र है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व काफ़ी मजबूत है। तो भारत के साथ संबंध अमेरिका के किस तरह के रहेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि भारत की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त पे भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और अगर हम इतिहास में चले जाएं, चाहे डेमोक्रेट रहे हों, चाहे रिपब्लिकन रहे हों, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और लगातार हम ये समझते हैं कि अभी वहाँ पर व्हाइट हाउस में जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे, या रिपब्लिकन वहाँ पर आते हैं या डेमोक्रेट वहाँ पर आते हैं, तो भारत के साथ संबंधों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो पिछले 4 साल में हमने देखे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया कश्मीर से। उसमें कमला हैरिस ने उस पर अपना बयान दिया था, अपनी नाखुशी उस पर जाहिर की गई थी। भारत में भ्रष्टाचार के आरोप में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया था, और पूरा भारत ये जानता है कि किस तरह का वो शराब घोटाला था और किस तरह से यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होती है। लेकिन उस पर भी जो अमेरिकी प्रशासन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर का जो प्रशासन है, उसने उस पर भी कमेंट किया था। तो भारत के आंतरिक मामलों पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था या जो डेमोक्रेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी कुछ कमेंट करता रहता है। चाहे यहाँ पर अल्पसंख्यकों की हम बात कर लें या दूसरे मानव अधिकारों की बात कर लें, काफ़ी कुछ कमेंट आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इस तरह के कमेंट्स हमने नहीं देखे थे। और दूसरी बात यह है कि अब बात करते हैं व्यापार की। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो हाँ, शुरुआत में जरूर व्यापार को लेकर के उनकी नीति जो है संरक्षणवादी रही है। मोस्ट फेवर्ड जो नेशन का दर्जा था वो एक मुद्दा बना था। लेकिन बाद में हमने देखा कि जिस तरह से जो केमिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री, वो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री उभर कर सामने आई। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, या वो यहाँ पर आए, पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, दोनों की बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो काफ़ी अच्छी वो केमिस्ट्री दिखी। और इसका असर ये हुआ कि जब उनके जो शासन था उसके अंत के समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ बिल्कुल तैयार कर लिया गया था, जो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनका वहाँ पर जो शासन था वो ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे वो आयात पे टैरिफ लगाने की बात करते हैं। एल्यूमिनियम या स्टील पे उन्होंने टैक्स लगाए थे, और भारत को वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टैरिफ या टैक्स लगाने वाला देश है। तो इस तरह के कुछ मुद्दे ज़रूर हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करो या भारत की जो स्थिति है, भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, इन सभी मसलों को आप देखो, इंडो पैसिफिक को आप देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़दीकी थी भारत के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो अच्छी बात है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी हमने देखा कि संबंध काफ़ी अच्छे बढ़े, दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहे। लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखाई ज़रूर देता है। इस पर ज़्यादा प्रकाश जो हमारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं वो डाल सकते हैं। बिल्कुल, विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे किस लिहाज से हम देखते हैं भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार और मजबूत हुए हैं और प्रगाढ़ हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमने अभूतपूर्व साझेदारी हम देख रहे हैं। इन चुनावों का असर जो भी आता है, अगर दोनों के लिहाज से देखें, व्हाइट हाउस में जो भी बैठते हैं, किस तरह से भारत पर उसका असर देखते हैं आप? विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। सो बायलैटरल रिलेशंस में मुझे, जैसा मैं आई अग्री विथ द प्रीवियस स्पीकर कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप जो है अब स्ट्रक्चरल हो चुकी है। आप देखेंगे कि जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो 4 लॉजिस्टिक अग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हाई एंड अग्रीमेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल लिंक्स हो गए हैं काफ़ी, जैसे 2+2 फॉर्मेट हो गया, मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस, अमेरिका ओबामा के अंदर ये स्टेटस मिला था।
जिससे क्या सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को बिना अलायंस के यूएस कांग्रेस एक अच्छे पार्टनर को या ट्रस्टवर्दी पार्टनर को दे सकती है। तो ये सब जो अग्रीमेंट्स हैं बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रक्चरल बना चुकी है। इसीलिए और कांग्रेस में आप देखेंगे, यूएस कांग्रेस में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस है, एक इंडिया कॉकस है, एक क्वाड कॉकस अभी बना है। तो ये कॉकस वगैरह जो है वो एक पेरिफेरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बायलैटरल रिलेशंस को, और वहां पे यूएस कांग्रेस में आवाज उठाने के लिए काफी सारे गुट बन चुके हैं भारत और अमेरिका के संबंध को अच्छे करने के लिए। तो मेरे ख्याल ये स्ट्रक्चरल जो रिलेशनशिप है उसको पावर ट्रांजिशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अप्रोच में थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि टैरिफ हो गया, जैसा ट्रंप ने इंडिया को हटा दिया था लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में फेवर्ड नेशन स्टेटस से, वो माइनर फ्लक्चुएशंस होंगे क्योंकि वो अप्रोच की बात है, और क्योंकि जब भी मेजर पावर्स रिकैलिब्रेट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट्स जो है बाकी छोटे देशों और मिडिल पावर्स पे पड़ता है। तो उसके लिए भारत तैयार है क्योंकि भारत एक खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बायलैटरली मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा कोई भी व्हाइट हाउस में आए। बिल्कुल। अशोक जी, इस वक्त जो ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्रंप बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं, और कह सकते हैं यही जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 आप एक तरह से कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र हैं, जिस पर जो ये दोनों ही उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने इन स्विंग स्टेट्स में प्रचार के लिए, उनको मनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और यहाँ पर साफ तौर पर एरिजोना और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस को केवल मिशिगन में थोड़ी बढ़त मिली है, बाकी जो आपके स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्रंप का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा स्विंग स्टेट आप कह सकते हैं पेंसिल्वेनिया माना जाता है। ऐसे में वहीं से व्हाइट हाउस का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ। किस तरह से आपको लगता है कि ये स्विंग स्टेट्स यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, यही किंग मेकर, डिसीजन मेकर, निर्णायक साबित होंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो कि इनके जैसे हम बात कर रहे थे 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, दे आर अप इन द एयर, दे आर अप फॉर ग्रैब्स। क्योंकि और जो है उसके अलावा अगर देखे जाए बिल्कुल, 227 का आंकड़ा भी सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कमला हैरिस अभी 165 पे बनी हुई है, 162 से 165 पहुंची थी वो, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 227 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। ताजा आंकड़े। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें इसका ये मतलब है जो पहले हम कह रहे थे 219 जो हैं वो रेड स्टेट्स, उनकी कंफर्म्ड इलेक्टोरल वोट्स हैं 219, मतलब वो उससे भी आगे चले गए हैं। 8 उन्होंने और ले लिए हैं, 227। तो मतलब कि कुछ अभी रेड स्टेट्स अभी बाकी हैं, परंतु इसमें एक स्विंग स्टेट भी मिला हुआ लगता है, क्योंकि नहीं तो वो 219 से आगे नहीं बढ़ पाते इसमें। तो एक किसी ना किसी स्विंग स्टेट का भी ज़रूर पूरा नतीजा या काफ़ी हद तक नतीजा वो निकल आया होगा। तो इसीलिए अब देख रहे हैं जो यही 93 वोट्स हैं जो कि दोनों प्रत्याशियों को अपनी तरफ लेना है, और उसी के बलबूते पर उनका जो रास्ता बनता है व्हाइट हाउस की तरफ वो ठीक होगा, ठीक बनेगा या नहीं बनेगा। और उसमें हम देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए लग रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इन 7 के साथ उसमें जाकर। पेंसिल्वेनिया में तो आखिरी दम तक कमला हैरिस भी गई, उन्होंने भी वहाँ पर प्रचार किया, और डोनाल्ड ट्रंप का भी आखिरी प्रचार वोटिंग होने से पहले, शुरू होने से पहले वहीं पर था। तो वो भी ऐसा लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आ रहा है। काफ़ी वहाँ पर ऐसे मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट का था, जॉबलेसनेस का था, इकोनॉमी का था। दूसरा वहाँ पर ये भी मुद्दा था जो विमेन राइट्स का, एबॉर्शन का, उसके ऊपर बहुत ही फोकस किया था कमला हैरिस ने। और फिर एक जिसे कहते हैं फ्रैकिंग का, जो वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्स ऑयल प्रोडक्शन का, और उसमें दोनों की पोजीशंस बहुत ही डाइवर्जेंट थी। जो कमला हैरिस हैं वो कहती हैं जो फ्रैकिंग नहीं होना चाहिए, परंतु फिर उन्होंने
ये देखते हुए जो वहाँ पर पेंसिल्वेनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन्होंने फ्रैकिंग के ऊपर अपना रुख बदल दिया और वो कहा वहाँ पर जाकर जो मैं फ्रैकिंग के विरुद्ध नहीं हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा से ही ज़्यादा ड्रिलिंग में विश्वास रखते हैं और उनका जो मोटो है, जो वो पहले भी कहते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो तो चाहते हैं जो और ज़्यादा ऑयल ड्रिलिंग हो और नेचुरल रिसोर्सेज हों। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो तो क्लाइमेट चेंज के डिनायल में हैं, वो तो उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ये तो क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होता रहेगा, तो हमको उसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं सारे के सारे स्विंग स्टेट्स में, खाली मिशिगन के अलावा, और मिशिगन में हम देख रहे हैं जो ये अरब अमेरिकन्स का बहुत वहां पर जोर है। अरब अमेरिकन्स वहां पर